देख रहे हैं ब्लू टाइगर न्यूज चैनल। हमेशा देखिए आपका हमसफर, आपका साथी ब्लू टाइगर न्यूज चैनल। प्रेम जैदी, मैं हूं एडवोकेट सुधीर एस तायडे, संचालक तथा मुख्य संपादक ब्लू टाइगर न्यूज चैनल अमरावती महाराष्ट्र। परिचय एक खास शख्सियत का इस सेगमेंट में ब्लू टाइगर न्यूज चैनल में हम बातचीत करने जा रहे हैं एक मुस्लिम व्यक्ति से जो पिछले कई वर्षों से अम्बेडकरी मूवमेंट में एक निष्ठता से, प्रामाणिकता से काम कर रहे हैं। उस व्यक्ति की जानकारी आपको देना चाहेंगे बातचीत के माध्यम से। उनका नाम है शफी सौदागर साहब। शफी साहब सफेदी तो आज जो जन्म गाँव है वो कौन सा जन्म गाँव है? बेलोरा तालुका चांदूर डिस्ट्रिक्ट अमरावती जिला, महाराष्ट्र के अंदर में अमरावती जिला, तालुका चांदूर और गांव बेलोरा। अच्छा, तो वहाँ पर आपने जो पढ़ाई जो है प्राथमिक पढ़ाई वो कहाँ पर की आपने? मेरी पढ़ाई मराठी मीडियम से मैट्रिक तक की हुई है। अच्छा, मुस्लिम होने के बावजूद भी आप ग्रामीण इलाके में थे, इसलिए आपने मराठी माध्यम से पढ़ाई पूरी की। तो आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई? मैट्रिक तक। 10वीं आपने कहाँ से करी? 10वीं गाँव से किया। अच्छा, तो 10वीं करने के बाद में आपने सरकार की नौकरी के लिए कोशिश करी होगी, तो फिर आपने कौन से डिपार्टमेंट में नौकरी के लिए कोशिश की और आपको कौन सी नौकरी मिली और आप कौन से वर्ष में नौकरी में ज्वाइन हो गए? वो एसटी महामंडल में ऐसा मेरा कोई ड्राइवरी में कौन नहीं था। अच्छा, लेकिन मैं जब से 84 से जब से मेरी पढ़ाई भी कम हुई हाँ। उनके काम करने से, हाँ, तो एक लेन पांडे तहसीलदार साहब थे। अच्छा, उन्होंने लोन पांडे लेन पांडे थे। लोन पांडे लोन पांडे। हाँ, तो वो फिर उन्होंने बोलेगा भाई तुम उनको बुलाने के एक काम करो, वो पहले अपना रोजगार का दे दो। अच्छा, उसके बाद में मैंने मामा के रेट पढ़े चले, थोड़े दिन मैंने गाड़ी सीखा, तब बाद में लाइसेंस निकाल के मेरी महामंडल में तो अच्छा, मैंने महामंडल चांदू में जाए। अच्छा, तो आपने ये आपका जन्म गाँव, उसके बाद में आप पढ़ाई, उसके बाद में आपकी नौकरी। तो आपने एसटी महामंडल में प्रामाणिकता से 90 तो पकड़िए, ये 2000 यानी कम से कम 32 साल की आपकी 30 साल की आपने नौकरी करी। तो क्या आपके नौकरी के कार्यकाल में कोई दुर्घटना, कोई सड़क दुर्घटना, कोई हादसा, कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या? मेरे हाथ से अभी तक के 30 साल में अभी तक की कोई घटना नहीं हुई। तो इसके लिए महाराष्ट्र एसटी महामंडल ने आपको कोई पुरस्कार दिया, आपका कोई सत्कार किया? अरे उन्होंने 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का, 25 साल का सुरक्षित सेवा भी दिए। अच्छा, डीजल बचत का सर्टिफिकेट भी। अच्छा, कामगार, मेरे को कामगार पुरस्कार विदर्भ में, मैं अकेला चालक। हाँ, मेरे को विदर्भ में मैं अकेला चालक में गुणवंत कामगार पुरस्कार भी मिला हुआ। अच्छा, यानी आपको गुणवंत कामगार पुरस्कार मिला, यानी आपने डिपार्टमेंट की नौकरी प्रामाणिकता से करी। ये हो गया आपका जन्म गाँव, आपकी पढ़ाई और आपकी नौकरी। अभी ये सब होने के बाद में आप एक मुस्लिम व्यक्ति ग्रामीण इलाके में पैदा हुए, उसके बाद में मराठी माध्यम से आपने पढ़ाई करी, उसके बाद में एसटी महामंडल में आप ड्राइवर की आपने नौकरी पकड़ ली, आपने 30 वर्ष प्रामाणिकता से नौकरी करी। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट के अंदर में आप कैसे आकर्षित हुए और इस बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट में आपको किस व्यक्तिमत्व ने पहले प्रभावित किया था और आप इस मूवमेंट में कैसे आए? मैं जब भी वो रास्ते से मैं हमारे दादाजी के साथ में खेती में जा रहा था, तो उस टाइम में बाबा साहब का समझो घटना उसके हाथ में लिया थी और वो उनका एक मूर्ति को देख के, हाँ, क्या मैंने प्रश्न किया हमारे दादा से। अच्छा, क्या मैंने बोला दादाजी कौन? वो बहुत बड़े विद्वान हो गए बोले, और पूरे देश के अंदर इनके घटना पर बोले कारोबार चल रहा है। तो जब से मैंने बाबा साहब के घटना को मैंने पढ़ा और उनके विचारों पर मैंने चलना चालू किया। यानी बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट में लाने वाले व्यक्ति कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, लेकिन आपके दादा ने आपको इस मूवमेंट में जाने के लिए आपको मार्गदर्शन किया। ये बहुत बड़ी बात है कि मुस्लिम होने के बावजूद भी आपके दादा बाबा साहब अम्बेडकर को जानते थे, उनको संविधान के बारे में जानते थे। तो इसके पहले अम्बेडकरी मूवमेंट के बहुत सारे आंदोलन यहाँ महाराष्ट्र में चलते थे। तो पहली बार आप कौन से आंदोलन में शरीक हुए और कौन से मूवमेंट में आप शरीक हुए और उसके लिए क्या पुलिस से लाठीचार्ज वगैरह आपको सहना पड़ा था क्या? मैंने सबसे पहले नामांतर के मुद्दे पर कवाड़े सर के इसमें मैंने काम किया।
और उस टाइम में भाई मेरे को दलित मुस्लिम सब एक जगह भाई नामांतर का मसला है, तो बाबा साहब के घटना पर पूरा देश का कारोबार चल रहा है, तो भाई ये विद्यापीठ के नामांतर बाबा साहब का मिलना चाहिए। अच्छा। उस आंदोलन में मैं सक्रिय रहा, उसमें मैंने मार भी खाया। अच्छा। और मैंने खुद मेरे जो पैसे की आमदनी की कि भाई पिताजी बोले कि 1000-2000 रुपये एकड़ जमीन है, हाँ 5-6 हज़ार 4-5 एकड़ खेती हो रही थी, हाँ। तो मैंने किया नहीं, मैंने वो कार्यक्रम में पैसा पूरा लगाया। अच्छा, पूरे आंदोलन में, यानी जो नामांतर का जो पूरा आंदोलन प्राध्यापक जोगेंद्र कवाड़े सर के नेतृत्व में चल रहा था, पूरे महाराष्ट्र में चल रहा था, औरंगाबाद को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विद्यापीठ नाम दिया जाए, उस आंदोलन में आपने जो 5-6 एकड़ खेती उसमें हो सकती थी, जो भी 6,000 रुपये जमा किए थे, वो मूवमेंट के लिए, बैनर को बनाने के लिए, पोस्टर को बनाने के लिए, लोगों को खाना देने के लिए, कुछ गाड़ियों में लोगों को ले जाने के लिए, उसमें आपने खर्चा किया और नामांतर में आंदोलन में आपका सहभाग रहा। उसके बाद नौकरी पे लगने के बाद में आप एक अम्बेडकरवादी कर्मचारी संगठन में आपका प्रवेश हुआ, तो वो कौन सा कर्मचारी संगठन है और किस व्यक्ति से आप प्रभावित हुए? वो 1984 में उबाले साहब से, जो काशीराम जी के साथ थे, सिर्फ उबाले साहब। उबाले साहब, हाँ। फिर उन्होंने उसकी मैंने थोड़ी सी उनकी लोग जो बातचीत हुई, उन्होंने अपने घर का कारोबारदार नौकरी छोड़ के उन्होंने जगहों में चले, तो उसमें उनका 85% का फार्मूला था। उसके अंदर में फिर मैंने पढ़ाई करा, भाई इसके बाबा साहब के विचारों पर, दिलीप कुमार नायर स्वर, उनमें मैंने काम किया, तो अभी तक के उबाले साहब के साथ भी था मैं। म्हणजे 1984 से लेके तो जब तक के आप रिटायर होते नहीं, 1990 तक आपने कर्मचारी संगठन में काम किया और प्रामाणिकता से लोगों के जितने भी कर्मचारियों के जितने भी मसले हैं इस संगठन के माध्यम से उठाए। अच्छा, उसके बाद में अभी आप रिटायर्ड हुए, रिटायर्ड होने के बाद में कौन सी तारीख को रिटायर्ड हुए आप? मैं 31/3/20 को, 31/3/20 का 2 साल पहले। तो अभी एक कर्मचारी संगठन के साथ साथ उनकी एक राजनीतिक दल है, अम्बेडकरवादी रिपब्लिकन पार्टी। हाँ, तो अम्बेडकरवादी जो रिपब्लिकन पार्टी है, जो श्री कृष्ण उबाले साहब इसके फाउंडर प्रेसिडेंट है, तो इस पार्टी ने क्या आपको कोई जिम्मेदारी दी है हाल ही में? मैं काउंसिल एम्प्लॉयज फेडरेशन में मैं संस्थापक भी है, ट्रेड यूनियन बनाया उन्होंने। अच्छा। उसके बाद में वो चलाने बाद में रिटायर होने के बाद में मैं भाई एक सिपाही के मुताबिक मैं काम करना चाह रहा था। हाँ। लेकिन मैं जवाबदारी नहीं, जब तक के बाबा साहब की पूरे देश के अंदर पे मेरा एक ध्येय है, क्या ये एक बाबा साहब की पार्टी एक शासन करती जमात बने, इस माध्यम से मेरा उद्देश्य था। लेकिन वहाँ के कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, कोई महाराष्ट्र के लोगों ने भाई सभी भाई को महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट बनाओ। अच्छा। चाहे तो मेरे को उन्होंने महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट बनाया। यह आपको अम्बेडकरवादी रिपब्लिकन पार्टी में अभी 2 महीने पहले आपको प्रेसिडेंट बनाया गया है, तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। आपका योगदान की पार्टी ने उसका दखल ली है। लेकिन अभी ये बताना चाहता हूँ कि अभी पूरे भारत देश के अंदर में जातिवाद बड़े पैमाने पे फैल रहा है। कोई जाति के आधार पे राजनीति कर रहा है, कोई धर्म के नाम पे राजनीति कर रहा है। ऐसे समय में अम्बेडकरवाद का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो अभी आने वाली अभी जो 2022 है, 2022 में पूरे महाराष्ट्र में जिला परिषद के चुनाव है, पंचायत समिति के चुनाव है, महानगर पालिका है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, कहीं कहीं पर भी ग्राम पंचायत के भी चुनाव होने जा रहे हैं। तो अम्बेडकरवादी पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, ये नोंदणीकृत पार्टी है, छोटी पार्टी है। तो ऐसे समय में अभी जो महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, इसमें आपकी पार्टी की क्या चुनाव लड़ने जा रही है या कुछ पार्टी से गठजोड़ करना चाहती है? आपका अम्बेडकरवादी रिपब्लिकन पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष के हैसियत से आपकी भूमिका क्या है? आपकी भूमिका क्या है और आप क्या राय रखना चाहते हैं? हमारी खुद की राय ऐसी है, हमारे घटना के अंदर भी है पार्टी के, और खुद का भी मेरा निर्णय है क्या भाई बाबा साहब की जो पार्टी है इसको सत्ता में एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर बनाना है। और इसके अभी हमारे को ऑफर आ रही है इसके पार्टी से उल्टे पार्टी के और दूसरे पार्टी के साथ में अलायंसमेंट करके ये रिपब्लिकन पक्ष ये
मट्टी में जाने तक के हो गया। हाँ। अगरबत्ती के लगाने लायक एक नामांकन के हिसाब से रह गया। लेकिन अपने को ये पार्टी अपने को राष्ट्रीय पार्टी बनाना है। अगर ये रहा बाहर का भक्ता, अगर हमारे भाई जो भी है एक दूसरे से नहीं पड़ रहे, अगर एक जगह बैठते हैं तो बड़ी खुशी की बात है। हम एक जगह बैठेंगे, हमारे 2 पाउल हम पीछे लेंगे। अच्छा। उसके बलबूते पर लड़ेंगे, उनका मैं आप नहीं करता। तो दोस्तों, अभी हमने शफी सौदागर साहब का उनकी जो जीवन परिचय है के बारे में उनसे बातचीत करी। अम्बेडकर मूवमेंट के तरफ में वो प्रकार आकर्षित हुए उसके बारे में हमने बातचीत। कर्मचारी संघ में इससे प्रभावित हुए, उन्होंने क्या योगदान दिया उसके बारे में हमने जानकारी हासिल करी। और अभी वो उनकी जो बाकी की ज़िंदगी है वो अम्बेडकरवादी रिपब्लिकन पार्टी में क्या करना चाहते हैं उसके बारे में भी हमने जानकारी ली। दोस्तों, शफी सौदागर साहब ये जो है ये अम्बेडकरवादी व्यक्ति है। मैं पिछले 25 वर्षों से उनसे मेरी दोस्ती है। बहुत विषयों पर हमारी हमेशा सामाजिक विषयों पर, राजनीतिक विषयों पर हमने उनसे चर्चा की है। और एक स्वच्छ अपना निष्कलंक व्यक्तित्व उनका तो वो उन्होंने अभी अपनी इच्छा जाहिर की कि जितने भी, चाहे पीपल रिपब्लिकन पार्टी हो, खोबरागढ़ रिपब्लिकन हो और रिपब्लिकन पार्टी गुट हो, जितने भी रिपब्लिकन पार्टी के अलग अलग गुट हो गए हैं, ये तमाम गुट मिलकर अगर महाराष्ट्र में एक रिपब्लिकन महासंघ तैयार करते हैं और गठजोड़ करके अपने लोगों को सत्ता में पहुंचाना चाहते हैं, तो अम्बेडकरवादी पार्टी ये अपने सबके साथ गठजोड़ करने के लिए तैयार है। आखिरी में एक बहुत बड़ा मैं निवेदन करना चाहूँगा। उनको सरकार ने कई बार सुरक्षा सेवा का प्रमाण पत्र दिया। सरकार ने, कामगार मंत्री ने उनको गुणवंत कामगार का पुरस्कार दिया और 40 वर्षों से अम्बेडकरी विचारधारा से एक निष्ठ है। तो महाराष्ट्र में जो भी ब्लू टाइगर न्यूज चैनल देखते हैं उन तमाम दर्शकों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अमरावती शहर में शफी सौदागर साहब का एक नागरिक सत्कार पूरे अम्बेडकरवादी पार्टियाँ, अम्बेडकरवादी सामाजिक संगठन, अम्बेडकरवादी छात्र संगठन, ये सारे मिलकर इनका यहाँ पर नागरिक सत्कार का आयोजन किया जाए। और जितने भी बहुजन एम्प्लॉय फेडरेशन कर्मचारी होंगे वो 1000 रुपये चंदा दे सकते हैं, अधिकारी है वो 2000 रुपये दे सकते हैं, हमारे जैसे संगठन 5-5 हज़ार रुपये उसमें चंदा दे सकते हैं। और जो भी 5 लाख रुपए हमारे चंदे के माध्यम से अगर जमा होते हैं तो 2.5 लाख रुपए चेक उनका भरनिधि हम देते हैं मूवमेंट के काम के लिए। और 2.5 लाख में उनको पूरे महाराष्ट्र में और अन्य राज्यों में अम्बेडकरी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए एक आधी सेकेंड हैंड गाड़ी हम उनको खरीद कर दे सकते हैं। और इसीलिए तमाम संगठन, अम्बेडकरवादी और राजनीतिक दल हमारे निवेदन का जरूर उस पर ध्यान देंगे और आने वाले 3 महीने के भीतर या 6 महीने के भीतर अमरावती शहर में शफी सौदागर साहब का सत्कार का कार्यक्रम होगा, ऐसी हमारी हमें उम्मीद है। और मुस्लिम समाज में भी एक अच्छा संदेश जाना चाहिए कि जिस मुस्लिम व्यक्ति ने अंबेडकर मूवमेंट को मजबूत बनाने के लिए, कर्मचारी संगठन को मजबूत बनाने के लिए और अम्बेडकरी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने 40 वर्ष दिए, ऐसे व्यक्ति का अम्बेडकरी समाज के लोगों ने एक भव्य सत्कार किया है। अभी मैं शफी सौदागर साहब के लिए अच्छी सेहत की कामना करता हूँ, लंबी उम्र की मैं कामना करता हूँ और उनके कर्मचारियों के और उनके राजनीतिक दल के जितने भी कोर्ट कचहरी के मामले होंगे उनमें मैं उनको हमेशा एक वकील के हैसियत से उनको मैं सहयोग करूंगा और उनको लंबी उम्र मिले और उनके माध्यम से अम्बेडकरी विचारधारा का पूरे महाराष्ट्र राज्य में और अन्य राज्यों में प्रचार और प्रसार हो, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। मैं यहाँ बातचीत को विराम देता हूं। जय शिवराय, जय भीमराय, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय संविधान। धन्यवाद दोस्तों। अगली बार परिचय एक खास शख्सियत का इस सेगमेंट में किसी नए व्यक्ति से रूबरू होंगे
और उससे बातचीत करेंगे। अब एडवोकेट सुधीर ताड़े को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।